नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज के वीडियो में 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। पुर्तगालियों का भारत में कौन सा स्थान था? गोवा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन करता है? सीमा सुरक्षा बल यानी BSF। एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और फ्रांस। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी काय। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1954। राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सूर्य के बाहतम परत को क्या कहते हैं? किरीट यानी कोरोना। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर, तमिलनाडु में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161। डस्टलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। संस्थापक थे इसके सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। पराक्रम दिवस यानी सुभाष चंद्र बोस जयंती भी कहते हैं इसे कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। रॉस द्वीप अंडमान निकोबार का नया नाम क्या हो गया है? बोस द्वीप। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने 1913 में। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपने इसका आंसर यदि कमेंट बॉक्स में लिख दिया है तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। आंसर इसका आत्मरंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मरंग पांडुरंग जी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो अमेरिका और कनाडा को अलग करता है 49वां अक्षांश। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आत्मीय समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकिशन मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज के नाम पर। हेवलॉक द्वीप का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज जी के नाम पर। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय जिसे स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय भी कहते हैं कहाँ खोला गया है? लॉस एंजलिस में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 38। ग्रेट कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित होता है? कोलोराडो नदी द्वारा, अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। ICC वर्ल्ड कप 2019 में विजेता कौन सी टीम थी? इंग्लैंड थी। और उपविजेता कौन थी? न्यूजीलैंड। क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? लॉर्ड्स का मैदान जो कि है इंग्लैंड में। रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो वियना है डैन्यूब नदी के किनारे। लंदन इंग्लैंड में किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स नदी के किनारे। पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे है? पेरिस तो सी नदी के किनारे है पेरिस। न्यूयॉर्क जो कि USA में है किस नदी के किनारे है?
न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटामेक नदी के किनारे है वॉशिंगटन। काहिरा किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? मिस्र को। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है किस नदी के किनारे है? तो लाहौर है रावी नदी के किनारे। वॉन किस नदी के किनारे है? वॉन है राइन नदी के किनारे। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? विश्व खाद्य कार्यक्रम को। चलिए नेक्स्ट, पहला शांति का पुरस्कार किसे मिला था? हेनरी ड्यूनेंट को। रेड क्रॉस के संस्थापक थे ये। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। विषुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी इटली में है। स्वामीनाथन समिति का संबंध न्यूनतम समर्थन मूल्य से रहा है। किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य अशोक दलवई समिति ने दिया था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? रेगुर, काली मृदा। नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? केरल का। रीवा सोलर पार्क मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर सूर्य मंदिर जो कि है कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा कहते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क के। सूर्य मंदिर किस वंश से संबंधित है? गंग वंश से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल जैसलमेर है। कौन सा महासागर हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है स्वेज नहर। सबसे घना आबाद शार्क देश बांग्लादेश है। वायु दाब मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? मन्नार और बंगाल की खाड़ी को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? यूएसए में। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। प्रसिद्ध अंगुलियानुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन की। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर से जुड़ा होता है? स्वेज नहर से। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? बताइए। 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो यह है 11,033 मीटर। मैरियाना ट्रेंच सबसे अधिक गहरा है। सौर मंडल किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। सौर मंडल में लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। सौर मंडल में भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल में शाम का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारत के संविधान से सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GB मावलंकर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 में। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रैनवेल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन वर्ष 1911 में हुआ था, उसमें सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची से सम्मिलित है? राज्य सूची में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका।
डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है, उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों का संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? जर्मनी। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? वराह वेंकट गिरी, जिन्हें वीवी गिरी भी कहते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्ला। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 और वर्तमान में है 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान में 19वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका यानी रिट दायर की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? वह संशोधन है 44वां संशोधन। केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में।
किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69th संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय के कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। पिंच ब्लेड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? रेडियम। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ के जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। डोमोमाइट CaMgCO3 किसका एस्क है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? फ्रीऑन। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। किस अंग के कार्य का ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क यानी किडनी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में स्वर्ण प्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र के भीतर होता है, केंद्र पर होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत केपलर ने दिया था। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है? पानी। हीरे के संबंध में कैरेट होता है हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर द्वारा की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलकंड गॉइटर के लिए। विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना।
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb304। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। मेनिंजाइटिस नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेंशन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लासीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से। SDLV2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः होता है प्रोटीन। पित्त का निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था S चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालमिन B12 का नाम है। ट्रीटा इथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक के कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठन है मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब होता है 80 mm पारे के। श्वेत रक्त के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। कोलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने से उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड में विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। इस फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में की थी और वह कौन थी? मैडम क्यूरी। 1930 भौतिकी विज्ञान में मिला था उन्हें। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। इसका कारण क्या है? तो जहाज के डूबे भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। हेली पुछल तारा प्रति कितने वर्ष दिखाई देता है? कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? पराश्रवित तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से।
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है, जस्ता और तांबे की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है ध्रुव। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? लोह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किस लिए होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। तेल का जल में तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं अनंत। स्कर्वी रोग विटामिन सी के अभाव में हो जाता है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकिल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनता है बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाइड के कारण। हीरे का चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। ट्रेकोमा रोग आंखों से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। ऑक्सैनोमीटर से मापा जाता है पौधों की रेखीय वृद्धि दर। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। दूध का एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन और कॉपर की। मनुष्य के रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस से कौन सा अंग स्रावित किस अंग से स्रावित होता है? अमाशय से। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक लिखी थी डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? मेगाह या गीगाहर्ट्ज में। DTP का टीका बच्चों को किन रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? शर्करा की। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। हरा कसीस का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकंड। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? पायराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। वॉटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए।
विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सेशेल्स द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह रॉटरडैम। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बेकाल झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटिकाका झील। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर। एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? कोरोनी नदी पर। क्रा नहर किस देश में स्थित है? थाईलैंड में। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को। यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी वोल्गा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। विश्व में शीत मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत है? 70%। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। किसी 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? मास्को को। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। बायोमा जलप्रपात जेरी नदी पर स्थित है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर पनामा नहर है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आर्कटिक को। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनिकी क्रिया से। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्र देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? सिकंदरिया। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है वॉन झील। समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील है मृत सागर। विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था हम्बोल्ट ने। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका को। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यूरोप। अल गेजीरा रेगिस्तान कहाँ है? सूडान में। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है? प्रशांत महासागर में। काला सागर किस देश में है? रूस में। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? रॉटरडम। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में है? नीदरलैंड में। कौन सा सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा द्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तर अमेरिका। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा।
स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर से। किस महाद्वीप में सरीसृप प्राणी नहीं पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका। कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? बोर्नियो का। भारत का दक्षिणतम द्वीप? ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? न्यूमर द्वीप। नूबियन मरुभूमि कहाँ है? सूडान में। कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? गोबी। सेलिबिस सागर कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जाम्बेजी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन चेन्नई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर। सोनूरन मरुस्थल किस देश में है? मैक्सिको में। रूबल खाली देश का मरुस्थल है? सऊदी अरब का एक मरुस्थल। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर है? 11,033 मीटर। कौन सा सागर स्थल रुद्ध है? अरल सागर। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान एवं यूएई को। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा? एलिफेंटा पास। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? पराग्वे व बोलीविया। ग्वादर पत्तन किस देश में है? पाकिस्तान में। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? रूस और ईरान के बीच। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टिटिकाका। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? एरी एवं ऑन्टारियो के बीच। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किससे कहते हैं? एशिया को। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट क्यूयोस्को। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप में स्थित है? होन्शु द्वीप में। सिंकागू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? चीन और जापान। दस्ते काबिल मरुस्थल किस देश में है? ईरान में। मरु द्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान में। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तकला मकान मरुस्थल। कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? हिंद महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? सारगैसो सागर। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? बॉस जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बेरिंग जल डमरू मध्य। मसाबा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? इरिट्रिया में। चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? ईरान में। कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। विक्टोरिया झील किन अफ्रीका देशों के मध्य में स्थित है? तंजानिया, कीनिया और युगांडा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 को। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एकांगागुआ। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप। कौन सा द्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अफ्रीका। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्वानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? एशिया। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? अफ्रीका। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का स्तवता अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। बैरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय मूल का है? रीयूनियन द्वीप। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? मोजेव। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां। किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? हिंद महासागर में। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल डमरू मध्य। सुंडा जल संधि दो देशों के बीच है, उसमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? न्यासा। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। जापान का सबसे छोटा द्वीप शिशोकू। पोटागोनिया मरुभूमि किस देश में है? अर्जेंटीना। सैचुरा मरुभूमि पेरू में है। तकलामकान मरुस्थल चीन में है। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर की। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही यानी बड़े से छोटा क्रम क्या है? तो प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद और उसके बाद आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। जन डमरू मध्य क्या कहलाता है? दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जल धारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश कौन सा है? कजाकिस्तान। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन सा है? स्वेज एवं पोर्ट सईद। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट सईद। विश्व की सर्वाधिक खारी जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तुर्की में। वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? अरल सागर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए में। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? पोर्ट सईद। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साइलेंट वैली है केरल में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है नई दिल्ली में।
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1912 में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए गए थे? PSLV C-37 के द्वारा। 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए गए थे? PSLV C-37 द्वारा। शिव किला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? शिव किला दर्रे से। नाथला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा है मणिपुर में। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ओडिशा में। नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में। पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड में। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने छतरपुर मध्य प्रदेश में करवाया। खजुराहो के मंदिर किस शैली से निर्मित है? पंचायतन शैली से। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? चारबाग शैली में। पूर्व का ताजमहल हुमायूं के मकबरे को कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? चोल शासक ने। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? 1.3 सेकेंड में। किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी? विलियम हर्शेल ने। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.6। तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं? बृहस्पति को। सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा मंडल है हाइड्रा। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थिति को। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप का है नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
नील द्वीप का है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का है स्वराज द्वीप। भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड। हिमालय का पर्वत प्रदेय प्रदेश कौन सा कहलाता है? शिवालिक। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा? सूर्य। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी दुग्ध मेखला का कौन सा आकार है? सर्पिलाकार स्पाइरल। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? कोपर्निकस। सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार किसने कहा था? पाइथागोरस ने। इस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? नाभिकीय संलयन। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76। यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति का। किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य के निकटतम हो उसे क्या कहते हैं? पेरिहेलियन। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य हैं? केरल एवं तमिलनाडु। शेवाराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर जो कि है केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्य में है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? धौलाधर तालाब पीर पंजाल के मध्य। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमाद्री जो कि है बृहत हिमालय के अंतर्गत। महाराष्ट्र एवं कर्नाटका के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और यह है राजस्थान में। हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकानियोमा म्यांमार में है। लिपुलेख माना नीति दर्रा ये सभी उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के कितने राज्य समुद्र की तटरेखा से संलग्न हैं? 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल की रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का नाम था रत्नाकर। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था सबसे पहले? जॉर्ज लेमनतेयर ने। सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25%। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला। सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में सबसे निकट स्थित तारे प्रेक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग कितने वेग से चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण यानी नेपच्यून। सूर्य की सतह फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र एवं मंगल के। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कैप कैमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच।
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। आकाश में कितने तारामंडल हैं? 88। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? बुध। सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? शुक्र। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है? शुक्र। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है? वरुण। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह? बुध। पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 8,84,008.86 मीटर माउंट एवरेस्ट। माफ कीजिएगा, 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? आयन मंडल। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? फिलिस्तीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य है महाराष्ट्र। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस नाइट्रोजन है। चावल का देश थाईलैंड को कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। यहाँ वैशाली है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेंस की पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई अभी मैंने बताई थी। आप कमेंट करके बताइए मुझे। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51 का के। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार रूस से लिया गया था। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। किस गति के कारण सीसॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? दौलनी गति के कारण। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? शुक्र को। पदार्थ पर परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए हो ह्यूम को। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश की। पिट्राडूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? कार्बन। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। फाइलेरिया नामक रोग वुचेरिया ब्रैंकोफाइटाइक जीव के कारण होता है। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। निफ्टी किससे संबंधित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। वृक्ष मेढक वृक्ष मंदूक के नाम से कौन जाना जाता है? हायला। जल गैस या भाप अंगार किसका संयोजन है? H2 और CO का। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर। करीबा बांध है जैम्बेजी नदी पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में।
महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारडोली सत्याग्रह में। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। पार्थसारथी सोम समिति किससे संबंधित है? पार्थसारथी सोम समिति किससे संबंधित है? गार से। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? 71%। विश्व की सबसे बड़ी झील? कैस्पियन झील। काला सागर रूस में है, रूस के दक्षिण में स्थित है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। विश्व का सबसे ऊंचा बांध तजाकिस्तान में है, जिसका नाम है रोगवंस्की। अरब सागर की रानी कोचीन को कहते हैं। इस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। सुनामी किस देश का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? जापानी। बगदाद किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे। किस नगर को एम्पायर सिटी कहते हैं? न्यूयॉर्क। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? टेगा प्रदेश में। कौन सा अभ्यारण्य शेर का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एशिया में विश्व का कितने % लोग रहते हैं, तो इसका आंसर होगा 80% लोग। 80% लोग विश्व के टोटल सिर्फ एशिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? एंडीज। लंबी पूछा गया है, ऊंचा नहीं। लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तिरुचिरापल्ली। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उद्योग से। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? कनाडा के पास। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नीलगिरी किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। विश्व का सबसे बड़ी झील? कैस्पियन झील। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश? बांग्लादेश। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है मकराना से। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य? गोवा। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश? चीन। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास? एलिफेंटा पास। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान? महासिन राम। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिका महासागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? 2 नदियां और 2 राज्य। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र? नेफोस्कोप। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? अत्यधिक मत्स्यन के कारण। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड होता है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है।
यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? गैलीलियो। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों को व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ऑलेरी कल्चर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम की कीड़ों को पाला जाना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान में है। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। डोल्ड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन देश करता है? फिलीपींस। विश्व में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका। केंद्रीय शुष्क भूमि खेत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? किर्गिज। देश का प्रथम जैव आरक्षक क्षेत्र नीलगिरी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानसूनी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल जो कि है रूस में। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। संसार की सबसे बड़ी पोर्ट वाहक नहर स्वेज नहर। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? कॉफी के। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? स्वीडन। कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? रेगोर या काली मिट्टी। खैबर का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। तुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तर अमेरिका में। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी। किसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं? इवानेवो को। चेदी वंश का राजा खारवेल का क्षेत्र संबंध किससे था? कलिंग से। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी द्वारा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रक कुल में। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने दी थी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 में। बारानी द्वीप नरेंद्र शंकर नरेंद्र सुख का सम्राट लालमती किस फसल की किस्म है? धान की। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ी पर, पहाड़ी प्रदेशों में। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष से। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1:8। किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? कोडाईकनाल। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में है किस पहाड़ी पर है? पालनी पहाड़ी पर। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? IBM का। वॉल वुयार बांध केरल के कौन से जिले में है? पलक्काड में। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है।
पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती आती है। ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चाबी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से। भारत में यारलुंग जंगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। उत्तम थुलल पारंपरिक नृत्य कला केरल में प्रसिद्ध है। सती प्रथा का पहला उल्लेख भानुगुप्त के एरर अभिलेख से मिलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? 18वें। स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज। स्थापना हुई थी 1875 में। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं 300। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। लंबाई 3 होती है, चौड़ाई 2 होती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में 24 तीलियां हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा की रात्रि को। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 90 ईस्ट फ्रिज हिंद महासागर पर स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर ये होती है जांघ में। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? कनाडा की। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्नाशय द्वारा। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया? 1982 केरल में। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? नोवा स्कॉशिया में। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक जल वाष्प निकलता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। कौन सी गैस लाफिंग गैस या हास्य गैस कहलाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से 11। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4। बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार पर। मोचा कहवा कॉफी कहाँ उगाई जाती है? यमन में। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत का सबसे नवीन पर्वत हिमालय। धन निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। दादाभाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादाभाई नौरोजी ने किया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। G.D. गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3।
पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। गिर वन किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? ब्रिटिश संविधान से। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? समुद्रगुप्त को। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 7। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता कौन है? राम सुतार। मौना लोआ किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? हवाई द्वीप का। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किससे जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। भारतीय लोक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? केवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? नाथला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। आर्थिक नियोजन का एक विषय है समवर्ती सूचिका। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने दिया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। घेरे की नीति का संबंध किससे है? वॉरेन हेस्टिंग से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क ने। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए। रेहला नामक पुस्तक के लेखक है इब्न बतूता। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। 3 मूल रंग है नीला, हरा और लाल। भारत की सिलिकॉन घाटी है बेंगलुरु में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसौरी। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? मुंबई में। महर्षि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? सांख्य के। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संशोधन 2001 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ 1773 में। चित्रकूट जलप्रपात है बस्तर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? पुर्तगाल के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में अभी फिलहाल पहला स्थान हो गया है। पहला स्थान। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। लोहे के ऊपर जिंक की परत को गैल्वनाइजेशन कहलाता है। ये बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। लाइन फिश किसे कहते हैं? टेरोइस वॉलियंस को। सारनाथ जो कि यूपी में है किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नई दिल्ली में है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहासकार में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। भारत में ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अमृता शेरगिल एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 53। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर।